हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ डॉक्टर अमिता अग्रवाल। जैसे कि आपको पता है कि इम्प्लांट्स के बारे में बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, क्योंकि ये इस समय बहुत ही चलने वाला प्रोसेस है। इस समय सब लोग इम्प्लांट्स करवाना चाहते हैं, इसलिए लेकिन मन में बहुत डर रहता है। तो बहुत सारी क्वेरीज जो है इम्प्लांट से रिलेटेड मेरे पास आती रहती हैं। तो उसमें से ही एक क्वेरी का आज आंसर देते हैं हम बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट्स में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है। तो कोई भी प्रोसीजर हम करते हैं, कोई सा भी हो, चाहे माइनर हो चाहे स्केलिंग ही करते हैं, तो हर बॉडी जो है, हर इंसान जैसे कि अलग होता है। तो आपकी बॉडी उस प्रोसीजर को कैसे अडाप्ट करेगी, कैसे लेगी, वो आपकी बॉडी के ऊपर निर्भर करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का आउटकम, हर किसी का एक्सपीरियंस, हर किसी का आउटकम जो है वो सेम हो, रिजल्ट्स जो है वो सेम आए। तो ऐसे ही इम्प्लांट्स भी अपने साथ कुछ कुछ दिक्कतें जो है वो लेकर आता है कई बार किसी जन। और जैसे कि मैंने हमेशा ही कहा है, जब हम अपने नेचुरल दांतों का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो हमारा साथ छोड़ देता है इतनी जल्दी। तो आर्टिफिशियल चीज़ों से हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि हम उसका ध्यान ना रखें और वो हमारी ज़िंदगी भर साथ देता रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं जब भी हम डेंटल इम्प्लांट करवाते हैं। तो एक तो होता है कि अगर आपने डेंटल इम्प्लांट करवाया है और आप ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं रख रहे हैं, तो इम्प्लांट के आसपास का जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उसमें स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो आपको पता चलेगा, आपको पेन होगा। वो सेम केस होता है जैसे पायरिया की जब शुरुआत होती है तब पेन हल्का सा महसूस होता है, रेडनेस आ जाती है, या ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स होने लगते हैं, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। सेम वही चीज़ है, क्योंकि इम्प्लांट जो है वो जड़ की तरह एक्ट करती है दांत के, और उसके आसपास जो भी सराउंडिंग आपके गम्स है, अगर वहाँ पे गंदगी जमा हो रही है और वहाँ पे अगर दिक्कत शुरू हो गई है तो वहाँ आपको रेडनेस पता चलेगी, हल्का हल्का सा पेन होगा, ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लीडिंग भी शुरू हो जाए हल्की हल्की सी। सेकंड हो सकता है कि आपको वहाँ दिक्कत ना है सॉफ्ट टिश्यू में, लेकिन आपको इम्प्लांट के आसपास की जो बोन है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए। ये भी सेम केस है। जब भी आपका दांत अगर इन्फेक्शन नीचे चला जाता है तो आपको मसूड़े में ज़रूरी नहीं है सूजन आ रही है, इन्फेक्शन हो रहा है नीचे, लेकिन हड्डी में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। सेम केस आपके इम्प्लांट्स के साथ भी हो सकता है कि अगर आपको हाइजीन आपने मेंटेन नहीं किया या कोई और दिक्कत हो गई है जिसकी वजह से आपको इम्प्लांट के नीचे जो हड्डी है उसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी आपको दांत की तरह दर्द करेगा, हो सकता है नीचे हल्की फुल्की स्वेलिंग आ जाए। तो ये सब साइंस जो है वो आपको, अगर इम्प्लांट दिक्कत कर रहा है तो आपको पता लगने लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाके जिससे भी आपने इम्प्लांट करवाया है उन्हें जाके दिखाना पड़ेगा कि देखिए अभी इम्प्लांट करवाया था और ये दिक्कत आ रही है। वो आपको एग्जैक्ट रीज़न बताएंगे कि आप ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे इसलिए ये हो रहा है, ये कोई और रीज़न है, जो भी रीज़न है और उसको ट्रीट करेंगे जिससे कि आपका इम्प्लांट जो है वो आगे चल के फेल ना हो जाए। अगर यही चीज़ आप नज़रअंदाज कर देंगे तो इम्प्लांट जो है, जैसे कि दांत हमारा कैविटी हो जाती है, उसमें कीड़ा लग जाता है या हिलने लगता है और बाद में हमें निकलवाना पड़ता है। सेम केस आपके इम्प्लांट के साथ है कि अगर आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगी, तो वो भी हो सकता है इम्प्लांट आपका फेल हो जाए या आपको निकलवाना पड़े। कई बार जैसे कि हमारा क्या होता है कि दांत जो है, दांत की जड़ जो है वो मसूड़ा जो है दांत को छोड़ने लगता है, दांत हमारा लंबा लंबा सा दिखने लगता है। तो सेम केस आपका इसके संग भी हो सकता है कि आपका जो मसूड़ा है वो जो है वो आपके इम्प्लांट को छोड़ने लग जाए और मसूड़ा नीचे जाने लग जाए। तो आपको इम्प्लांट जो है, क्योंकि वो मेटल के कलर का होता है, वो अलग से दिखाई देने लग जाएगा इम्प्लांट। जब दांत दिखने लग जाता है, दांत की जड़ जो है उस पर मसूड़ा नहीं चढ़ता है, वो छोड़ने लगता है, तो दांत लंबा लगता है, क्योंकि जड़ के भी कलर जो है वो वाइट ही होता है। तो दोनों मिक्स होके ऐसा लगता है दांत ही लंबा हो रहा है। लेकिन ये केस आपके इम्प्लांट्स के साथ नहीं होता है, क्योंकि इम्प्लांट के ऊपर जो कैप लगती है वो तो दांत के रंग की होती है, लेकिन इम्प्लांट की तो जो अंदर जड़ होती है वो आपकी मेटल की होती है, यानी कि स्क्रू जो है वो मेटल के रंग का होता है, मेटल का होता है। तो जैसे ही मसूड़ा उसको छोड़ने लगेगा तो आपको मेटल जो है आसपास दांत के दिखाई देने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो गई है और आपको तुरंत जाके दिखाना चाहिए। और ज़रूरी नहीं हर बार आपको पेन हो तभी, या आप पेन का ही इंतज़ार करें।
कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी इसका रिप्लाई करने की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।